अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस जो क्लास है इसका बुनियादी मकसद फिल वक्त हम कुछ ऐसी सूरतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। वैसे तो पूरा कुरान पाक जो है वो बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं और इंसान की हिदायत का बहुत ज़्यादा सामान उसके अंदर मौजूद है। और बहुत ज़्यादा गाइडेंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है पूरे कुरान के अंदर। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया डेली बेसिस पे पढ़ने के लिए या वीकली पढ़ने के लिए या बाज़ दफ़ा एक दिन में कई दफ़ा पढ़ने के लिए। तो डेफिनेट सी बात है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिन पे कुरान उतरा है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इन सूरतों के अंदर कुछ ऐसे मफाहिम, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डेली बेसिस पे याद आनी चाहिए और हमें एक रिमाइंडर जो है उसका मिलना चाहिए। तो उन सूरतों का तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह जो है वो हमारे इल्म में होनी चाहिए, क्योंकि हम वो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं या वीकली बेसिस पे पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो अगर हम उसको सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, उसका तर्जमे और तशरीह से थोड़ा सा वाकिफ़ हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान फिर वो जो मकसद है उन सूरतों को मुंतखब करने का या उनको पढ़ने का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह रहमान पूरा होगा और हमें इंशाअल्लाह उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आगाज़ जो है वो हम सूरतुल फातिहा से करेंगे। चूँकि इस सूरत को हर नमाज में पढ़ा जाता है, नमाज की हर रकत में हम पढ़ते हैं और वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत आई है इसको पढ़ने की। तो इसके मानी और मफ़ाहीम से आगाही जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें। और ख़ास तौर पे चूँकि हम इसको नमाज में भी पढ़ते हैं तो नमाज में पढ़ी जाने वाली जो दुआएँ हैं या सूरतें हैं, वो जितनी ज़्यादा हमें उसके मानी से वाक़फ़ियत होगी और उसमें जो मैसेज हमें दिया गया है, वो जितना ज़्यादा हमें अज़बर होगा, उतना ही हमें नमाज के अंदर जो है वो लुत्फ़ ज़्यादा होगा। तो ये जो सूरतुल फातिहा है, इसको फातिहा इसलिए कहते हैं कि इससे आगाज़ हो रहा है, फातिह कहते हैं खोलने वाली चीज़ को। तो ये कुरान पाक का आगाज़ हो रहा है, इसलिए इसको सूरतुल फातिहा कहा जाता है। इसको सबअ मसानी भी कहा जाता है। एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि मैं आपको मस्जिद में निकलने से पहले एक ऐसी सूरत बताऊंगा जो कि बहुत ही अज़मत वाली सूरत है, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली जो सूरत है। तो जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकलने लगे तो उन्होंने याद करवाया कि आपने मुझे एक सूरत बतानी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरतुल फातिहा है और इसी को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। हमने आपको 7 बार-बार पढ़ी जाने वाली आयात अता की हैं। वल कुरान अल अज़ीम और कुरान अज़ीम अता किया है। वैसे तो कुरान अज़ीम से मुराद बज़ाहिर ये लगता है कि पूरे कुरान की बात हो रही है, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में फरमाया कि सबअ मसानी से मुराद भी यहाँ पे सूरतुल फातिहा है और कुरान अल अज़ीम भी सूरह फातिहा को यहाँ पे कहा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस पूरी सूरत को कुरान अज़ीम का नाम दिया गया है, तो ये कितनी आला और अरफा जो है ये सूरत होगी। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे, तो एक आवाज आई जो सबने सुनी। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आसमान का एक दरवाजा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था, स्पेशली आज उसको खोला गया है। और इस दरवाजे से एक फरिश्ता जमीन पे नाजिल हुआ है, एक फरिश्ता आया है और ये फरिश्ता भी पहले कभी जमीन पे नहीं आया। यानी ये स्पेशली इसी काम के लिए उस फरिश्ते को पहली दफा जमीन पे भेजा जा रहा है, एक स्पेशल मैसेज दे के जो है वो भेजा जा रहा है। तो जब वो फरिश्ता आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने आके बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुशखबरी है कि आपको दो नूर अता किए गए हैं जो जिस तरह की फजीलत और अजमत वाले पहले अंबिया में से किसी को नहीं अता किए गए। और वो दो नूर कौन से हैं? एक सूरतुल फातिहा और दूसरी जो है वो सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत। अच्छा, इस हदीस मुबारक में एक तो इन दो सूरतों की यानी सूरत और उन दो आयात की फजीलत का हमें पता चलता है। ज़िम्नन एक और बात का भी पता चलता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस में आपने खुद ही कुरान पाक की तरतीब लगवा दी थी। यानी बाज़ लोगों को इसमें गलत फहमी होती है कि शायद वो चूँकि आयात मुख्तलिफ जगहों से नाज़िल हो रही थी, कभी किसी सूरत की, कभी किसी सूरत की, और वो मुख्तलिफ जगहों पे ही लिखी हुई थी, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उसको एक जगह पे जमा किया गया।
तो बाज़ को ये के ज़हन में ये बात आती है कि शायद इसकी तरतीब भी उन्होंने लगाई, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तरतीब लगवाई थी, जिसका इस हदीस मुबारका से भी पता चला। यानी जब आपने ये बात बोली कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, तो इसका मतलब है कि सूरतुल बकरा का पता था सहाबा को कि कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है और उसकी आखिरी 2 आयात कौन सी हैं। और इस तरह की बेशुमार अहादीस है जिनसे पता चलता है कि ये तरतीब आपने लगवाई थी। जैसे आपने फरमाया कि वो 30 आयात वाली एक सूरत जो रात को बंदा पढ़ के सोता है, सूरतुल मुल्क के बारे में, वो भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो इससे भी पता चलता है कि आयात डिफाइन थी कि किस सूरत की कौन-कौन सी आयात है। तो एनी हाउ, तो इस हदीस मुबारका से भी हमें अंदाजा होता है कि किस तरह इस सूरत को नूर करार दिया गया है। और इस बात को बताने के लिए एक स्पेशल फरिश्ता जो पहली दफा दुनिया में आए, और वो दरवाजा आसमान का जो पहली दफा खोला गया, इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए जो है ये चीज बताई जा रही है। और भी बेशुमार रिवायात हैं। ये ना इंसान के लिए शिफा भी है सूरत। सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर 2 रिवायात आती हैं कि एक तो सहाबा कहते हैं कि हम जा रहे थे, तो एक कबीले की एक लड़की हमारे पास आई और आके कहती है कि हमारे कबीले का जो सरदार है उसको ना सांप ने डस लिया है, और हमारे मर्दों में से कोई मौजूद नहीं है जो इलाज मुआवजा कर सके, तो आपके पास अगर कोई है जो दम कर सके तो उसको हमारे साथ भेज दे। तो एक सहाबी कहते हैं कि हम में से एक शख्स गया और उसने जाके दम किया और वो बंदा ठीक हो गया। हमने उससे पूछा भी आपने क्या दम किया, पहले तो आपको इसके बारे में इतनी आगाही नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैंने सूरतुल फातिहा पढ़ के दम की थी, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। अच्छा, फिर एक और वाक़या ये भी आता है कि एक सहाबी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कबीला है, उसमें एक पागल पागल शख्स है, मजनून है। तो उसको उन्होंने ना बाँध रखा है ज़ंजीरों के अंदर। ज़ाहिर बात है, जब बंदा थोड़ा-सा एबनॉर्मल हो तो वो मुख्तलिफ तरह की नुकसानात करता है, मारता है किसी को, तो उससे बचने के लिए उन्होंने उसको बाँधा हुआ था। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ रहे हैं और वो खैर लेके आए हैं, तो कुछ आपके पास अगर इल्म है तो आप इसको दम कर दें। तो वो कहते हैं कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ के उसको दम किया, सहाबी बताते हैं, तो वो बंदा ठीक हो गया। अब देखिए कि 2 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं, 2 मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ हैं, और उनका इलाज जो है वो सूरतुल फातिहा से किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये कितनी ज़्यादा मुफ़ीद और अज़मत वाली जो है ये सूरत है। हाफ़िज़ अब्दुल सलाम भुट्टवी साहब जो है वो, उन्होंने कुरान पाक की एक बड़ी अच्छी तफ़सीर लिखी है, बड़ी जामे किस्म की। कुरान पाक का एक बहुत अच्छा तर्जुमा भी उन्होंने किया है। वो इस सूरत की तफ़सीर में लिखते हैं कि उनकी सिस्टर थी, तो वो बैसाखी के सहारे चलती थी, लाठी वगैरह लेके चलती थी, तो उसकी एक टाँग का कोई मसला था, लेकिन इत्तेफ़ाक से ऐसा हुआ कि दूसरी टाँग जो है वो भी खुश्क होना शुरू हो गई, वो भी बिल्कुल जो है ना काम करना उसने छोड़ दिया। तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई सारे घरवालों के लिए, उसको सँभालना, लेके जाना, लाना। तो वो कहते हैं कि हमने फिर सूरतुल फातिहा पढ़ के उसको दम करना शुरू किया, तो 12-13 दिनों के अंदर वो दीवार के सहारे खड़े होना शुरू हो गए। और फिर चंद दिनों के बाद वो बिल्कुल उसी तरह लाठी के सहारे जो है वो दोबारा से उसने चलने का आगाज़ कर दिया, और दोबारा उसको फिर वो ये मसला नहीं हुआ। तो यानी इससे भी ये भी पता चलता है कि हमें बतौर दम इस सूरत को पढ़ते रहना चाहिए। अपने अब जब खुद को भी कोई बीमारी आ जाए, तो दवाई इस्तेमाल करने के साथ-साथ इसको भी करना चाहिए। बच्चों का इलाज मुआलजे के साथ-साथ उनको भी इसका जो है वो दम करना चाहिए। तो इस तरह की बेशुमार जो फ़ज़ीलतें हैं, वो इस सूरत की हैं। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले तो कुरान पाक में है ना, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह। जब कुरान पाक की आप क़िराअत करें तो औज़ु बिल्लाह पढ़ें, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमें पढ़ना चाहिए। वैसे तो हमने चूँकि शुरू में भी पढ़ा है, और इसलिए दोबारा से अगर पढ़ लिया जाए तो अच्छा है, इसका बाकायदा आगाज़ करने से पहले, अदरवाइज़ वो भी किफ़ायत कर जाएगा। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। इसके बारे में जो सही कौल है ये कि ये हर सूरत का हिस्सा है, यानी हर सूरत के साथ इसको नाज़िल किया गया है। और इसका तर्जुमा बड़ा आसान, असल में इसका तर्जुमा बनता है बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम के साथ। ठीक है? ये 7 तर्जुमा बा की वजह से कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम के साथ। क्या है अल्लाह के नाम के साथ? वो ऑब्वियस है हमारी बात से। हम जो भी काम करने लगे हैं, शुरू करने लगे हैं, तो मैं इसका मतलब है हम किरात का आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह के नाम के साथ। अगर आप कोई और काम करने लगे हैं, कोई किताब पढ़ने लगे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब होगा कि मैं किताब पढ़ने लगा हूँ अल्लाह के नाम के साथ। आप सवारी पे सवार होने लगे हैं तो बिस्मिल्लाहि,
तो इसका मतलब होगा कि मैं सवार होने लगा हूँ अल्लाह के नाम के साथ। तो अल्लाह का नाम लेके जो है हम इस चीज का जो है वो आगाज कर रहे हैं। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, और रहीम निहायत रहम करने वाला है। ये दोनों लफ्ज जो है वो आगे सूरतुल फातिहा के अंदर भी आते हैं, तो वहां पे इसकी हम थोड़ी सी तफसील जो है वो पढ़ लेंगे। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दु, तमाम तारीफें या तमाम किस्म की तारीफात, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ये जो हमने तर्जमा किया ना तमाम तारीफें, हम का मतलब तो तारीफ होता है ना, तो हर किस्म की तारीफ या तमाम तारीफें, ये दोनों तर्जमे किए जा सकते हैं। ये हम कर रहे हैं अलिफ लाम की वजह से। अलिफ लाम जो है वो अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब किसी लफ्ज के शुरू में किसी नाम इसम के शुरू में आ जाता है, तो वो उसके तमाम जो चीजें हैं उसको शामिल कर देता है उसमें। इसको इस्तगराक कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। तो यानी इंक्लूसिव हो जाती है हर चीज उसके अंदर। अल्हम्दु तमाम तारीफें या हर किस्म की तारीफ, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। इसका मतलब ये है, वैसे तो हम तारीफ करते हैं और लोगों की भी करते हैं, तो क्या इससे क्या पता चलता है कि किसी और की तारीफ नहीं करनी चाहिए फिर? क्या ख्याल है आपका? यहाँ पे इसका मतलब एक ये बनता है कि आप जिस भी चीज की तारीफ करते हैं, किसी इंसान के अच्छे अखलाक की करते हैं, किसी नेचुरल फिनोमिना की तारीफ करते हैं, तो वो भी तो अल्लाह ही की तख्लीक है। तो अल्लाह ताला चूंकि खालिक है, तो इनडायरेक्टली वो सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है। वो बेसिकली अल्लाह ताला ही को हम प्रेज कर रहे हैं, और हमें तारीफों का मरकज व महवर अल्लाह ताला ही की ज़ात को जो है वो बनाना चाहिए। और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हमें जो है वो मुयसर आती हैं। तो अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ या तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो रब है जहानों का। ये अल आलमीन तमाम जहानों का, यहाँ पे भी तमाम तर्जमा कर रहे हैं। आलम ये खुद बजाते खुद एक जमा है, और उसके आगे जमा आलमीन जहानों। तो अलिफ लाम आने की वजह से फिर हमने तर्जमा किया तमाम जहानों का रब है। लफ्ज रब जो है ना, ये भी दो तीन तरह के मानी में इस्तेमाल होता है। ये सरदार के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो किसी इलाके का बड़ा हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है वो मालिक के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो लफ्ज रब का इस्तेमाल जो है वो अपने वो अजीज मिस्र के लिए किया था। सूरतुल यूसुफ के अंदर उसका तज़किरा आता है। और रब का माना पालने वाला भी होता है, जो परवरिश करता है किसी की, और उसको ग्रो करवाने में जो है वो जिसका किरदार होता है। तो ये तीनों मानी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि उससे बड़ी बादशाहत और सरदारी तो किसी की नहीं है ना। और जो लोगों के पास सरदारियां हैं, बादशाहतें हैं, कुछ इख्तियारात हैं, वो भी उसी के दिए हुए हैं। तो इस लिहाज से भी अल्लाह ताला ही रब होने के लायक हैं। तो ये मानी भी रब का अगर लिया जाए तो फिर भी ये दुरुस्त है अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। और अगर जो है वो मालिक का मानी लिया जाए तो हर चीज़ की मिल्कियत अल्लाह ही के लिए, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है। बादशाहत हर चीज़ बादशाह भी अल्लाह ताला ही के लिए है। और अगर हम बात की जाए पालने वाले की, परवरिश करने की, तो सारी चीज़ों का को रिस्क देना और उनको ग्रो करने का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने डेवलप किया है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ही की बनाई हुई हैं, वो उसी की तख्लीक है। इसलिए वो तमाम जहानों का रब है। और जहानों से मुराद मुराद यहाँ पे क्या है? इंसानों का, जिन्नों का, परिंदों का, नबातात का, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं। और फिर इंसानों के अंदर भी डिफरेंट किस्म के जहान है, अरबियों का, अजमियों का। तो ये सारी चीज़ें जहान हो सकते हैं। तो हर चीज़ का सरदार भी वही है, सरदार आला भी अल्लाह ताला की ज़ात है। और मिल्कियत भी अल्लाह ताला की है ये सारे जहान। और उनकी जो उनको पालने का और उनकी परवरिश करने का, उनको ग्रो करने का जो निज़ाम है, वो भी अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ है और उसी की ज़ात के साथ चल रहा है। तो ये यहाँ पे हम पहली ही आयत करीमा के अंदर सूरतुल फातिहा की अल्लाह ताला की एक सिफ़त बयान कर रहे हैं। लफ्ज़ अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। ठीक है? हर मज़हब के जो मानने वाले हैं, उन्होंने जो माबूद है उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। ठीक है ना? जैसे जो सिख हैं वो अकाल पुराख बोलते हैं। ये जो मजूसी वगैरह हैं, ज़रतश्त मज़हब वाले हैं, ये आहरमन का लफ्ज़ बोल देते हैं बाज़ दफ़ा। ठीक है?
और इसी तरह यहूदी जो है वो यहवा या जहवे, वो इस तरह डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है वो बोलते हैं। तो जो ईसाई हैं वो उर्दू स्पीकिंग वाले वो खुदावंद का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है वो है अल्लाह। ठीक है, बाकी सिफाती नाम बहुत हैं, गफूर है, रहीम है, जब्बार है, मुख्तलिफ है। तो अब अल्लाह ताला का नाम लेने के बाद अल्लाह ताला का मजीद तारुफ जो है वो यहाँ पे करवाया जा रहा है। और वो तारुफ में मुख्तलिफ सिफात बयान की जा रही है, जिसमें से पहली सिफत क्या है? रब्बिल आलमीन, वो रब है तमाम जहानों का। तीसरी सिफत अल्लाह ताला की और रहमान, वो बहुत ज्यादा मेहरबान है। एक है मेहरबान, रहम करने वाला, ठीक है, यह बहुत ज्यादा रहम करने वाला। और रहीम निहायत मेहरबान है। तो दोनों में मानी एक है, रहम करने वाला, शफकत करने वाला। क्योंकि ये जो बाज दफा एक सरदार होता है लेकिन वो अपने लोगों पे ना रहम नहीं करता। वो सरदार है ना, उसके घुमंड है कि मैं जो मर्जी करूं। या मालिक जो होता है उसको क्या परवाह है उसकी, उसके गुलामों की या उसकी जो मिल्कियत की, कि वो खराब करे या सही करे। तो उसमें बाज दफा रहम नहीं होता। तो अल्लाह ताला मालिक भी हैं, सरदार भी हैं, सबसे बड़े, लेकिन रहम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त है जो उसकी गजब वाली सिफ्त पे गालिब है। और उसके में एक बात ये भी है कि ये जो परवरिश होती है, किसी को ग्रो करवाना और किसी को लेके चलना, वो भी रहमत के बगैर पॉसिबल नहीं होता। वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की जो परवरिश करते हैं उसके लिए जो इतनी तकलीफें उठाते हैं, इतनी जो है वो जिद्दोजहद करते हैं और बहुत ज़्यादा मसाइब और मुश्किलात, अपनी चीज़ों पे सेक्रीफाइस कर लेते हैं लेकिन अपनी औलाद के लिए चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहमत है ना, जो उनकी परवरिश में ये रहमत का जज्बा उनको जो है वो उधर लेके जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने पहली सिफ्त के बयान के बाद अगली सिफ्त दो ये रहमत वाली बयान की जा रही है। और रहमान, वो बहुत ज्यादा मेहरबान है। और रहीम, निहायत रहम करने वाली जात है। अच्छा, ये अर्रहमान और रहीम दोनों जो है वो किसी चीज की एक लिहाज से सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, किसी चीज को बहुत, जिसमें ज्यादती के मानी पाए जाते हैं, मुबालगा जिसे हम कहते हैं, मुबालगा आराई करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा के बयान करना। तो ये दोनों वो हैं। लेकिन इन दोनों में भी बाज मुफस्सिरीन ने कुछ फर्क बयान किए हैं। बाज ने कहा है कि अर्रहमान से मुराद ये है कि बड़ी बड़ी नेमतें देने वाला, बड़ी बड़ी रहमतें करने वाला। और अर्रहीम से मुराद है जो बहुत दकीक और बाज दफा नजर ना आने वाली लतीफ किस्म की जो नेमतें और रहमतें हैं वो करने वाली जात है। बाज ने ये बयान किया है कि अर्रहमान वो है जो मुसलमान और काफिर सब पे रहमतें करता है। और रहीम की सिफ्त का तकाजा ये है कि सिर्फ मुसलमानों पे रहम किया जाए। तो जब अल्लाह ताला मुसलमानों पे रहम करते हैं तो वो रहीम वाली सिफ्त होती है, जब सब पे कर रहे होते हैं ओवरऑल इंसान सारी मखलूक पे, तो वो रहमान वाली सिफ्त होती है। में आते हैं, बाज ने ये कहा है कि रहमान से मुराद है कि जो दुनिया में अल्लाह ताला रहमत कर रहे हैं वो जाहिर बात है ये उसी मानी के करीब है कि उसमें सब पे हो रही है, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, काफिरों को भी, मुसलमानों को भी, सबको। और रहीम जो अल्लाह ताला आखिरत में रहमत फरमाएंगे, ये मुराद है। लेकिन ये ना अक़वाल ऐसे हैं कि जिसकी ना कोई दलील नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है हमारे पास ना। अलबत्ता बाज ने टेक्निकली या लिंग्विस्टिकली इनमें थोड़ा सा फर्क करने की कोशिश की है, जो जिसकी तरफ अभी आपने वो क्वेश्चन भी किया है। वो कहते हैं कि अर्रहमान जो है ये जो अरबी में जो इसके मिलते जुलते जो सीगे आते हैं ना, जैसे लफ्ज गजबान आता है बहुत ज्यादा गुस्से में, अतशान आता है इसी तरह का मिलता जुलता एक लफ्ज, बहुत ज्यादा प्यासा। तो अब इसमें भी वही चीज पाई जाती है कि बहुत ज्यादती वाला मानी पाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्यासा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन इस वजन पे जो लफ्ज आते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसी सिफ्तें होती हैं जो कुछ देर के बाद जायल भी हो सकती हैं। जैसे प्यास है ना, अब पानी पिए तो वो प्यास वाली शिद्दत खत्म हो गई, ठीक है। और इसी तरह गजबान, गुस्सा है, वो जब थोड़ा सा हालात नॉर्मल होंगे तो वो गुस्से वाली कैफियत खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अर्रहीम जो है, इस वजन पे जो चीजें आती हैं, जो सिफात आती हैं, जैसे अलीम है, जानने वाला, हलीम बहुत ज्यादा बुर्दबार, कदीर कुदरत वाला। तो ये वो सिफात होती है जिनमें एक हमेशगी और कंटिन्यूटी का एक जो है ना मैसेज पाया जाता है। तो ये भी एक दोनों के अंदर जो है वो फर्क किया गया है।
एक बात उलमा ने यह भी लिखी कि अर्रहमान में ज्यादा रहमत की तरफ इशारा है रहीम की निस्बत, और उसकी वो वजह बताते हैं कि इसमें अल्फा हरूफ ज्यादा है, हरूफ की ज्यादती माने की ज्यादती या कसरत जो है उस पे दलालत करती है। तो बहरहाल इन शॉर्ट यहाँ पे ये बयान करना ये मकसूद है कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रहमत करने वाले हैं। हमारे यहाँ ना एक बात मारूफ है कि अल्लाह ताला 70 माओ जितनी रहमत करते हैं, तो ये भी कोई कंपैरिजन ठीक नहीं है। ये वैसे तो कोई कुरान और हदीस में का मसला भी नहीं है, ये मतलब बहुत ही कम सा कंपैरिजन हमने कर दिया 70 माओ के साथ। अल्लाह ताला ने तो एक हिस्सा रहमत का नाजिल किया है, और उसमें आप देखें कि उसमें माँ की बेटों के साथ रहमत, और भाइयों की भाइयों के साथ, बहनों की बहनों के साथ, बहनों की भाइयों के साथ, और बाकी 99 हिस्से रहमत के वो तो अल्लाह ताला के पास हैं। तो फिर ये 70 माओ वाला कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं बनता ना। तो इस जुमले से भी अगर गुरेज किया जाए तो यही मुनासिब बात लगती है। और रहमान अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रहमत करते हैं। बाज दफा ना इंसान जब रहमत की बात सुनता है तो वो सुस्ती का शिकार भी हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना ये अपनी गुस्से वाली और सजा देने वाली सिफ्त का, और बख्शने वाली और रहमत वाली सिफ्त का बहुत सारी जगहों पे इकट्ठा तज़किरा किया है। जैसे फरमाया रब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाब, कि मेरे बंदों को बताएं कि मैं बख्शने वाला भी हूँ, रहम करने वाला भी हूँ, लेकिन इनको बताऊं कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है, रुस्वा करने वाला है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक तरह से उसी तरह की मिलती जुलती चीज है कि रहमान और रहीम का तज़किरा करने के बाद साथ ये भी फरमाया कि मालिकी वो मालिक है यौमिद्दीन, बदले के दिन का। दीन का मतलब यहाँ पे क्या है? बदला। वैसे दीन कहते हैं जो हमारे आमाल का मजमुआ या मजहब, उसको भी दीन कहा जाता है, लेकिन दीन का एक मतलब होता है बदला। तो वो मालिक है यौमिद्दीन, बदले के दिन का। अच्छा, यहाँ पे एक लफज मालिकी भी है, और एक इसकी किरात मालिकी भी है, मलिकी यौमिद्दीन। ठीक है, तो मलिक कहते हैं बादशाह को, और मालिक कहते हैं जो मालिक हो। ये बड़ा ऑब्वियस ही हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और ये दोनों किराआत मुतवातर हैं, यानी दोनों तरीकों से इसको पढ़ा जा सकता है, मालिकी यौमिद्दीन या मालिकी यौमिद्दीन। और इसमें भी एक हुसन है। देखिए बाज दफा इंसान जो है ना वो बहुत रहीम होता है, बड़ा शफकत करने वाला होता है, लेकिन उसके पास इख्तियार ही नहीं होता कुछ कि वो किसी को कुछ दे दे। तो अल्लाह ताला साथ ये फरमा रहे हैं कि मैं मालिक भी हूँ, मेरे पास इख्तियार भी है। अच्छा, बाज दफा ये है कि इंसान के पास कुछ होता है देने के लिए, लेकिन उसका बादशाह कोई और होता है, उसको कंट्रोल करने वाला, वो अलाउ नहीं करता भी तुमने ये चीज इसको देनी है। तो फिर भी उसकी रहमत तो किसी काम की ना आई। यानी आपकी मिल्कियत में अगर कुछ नहीं है तो फिर भी आपकी रहमत किसी इतने फायदे की नहीं है। और अगर आपकी मिल्कियत में कुछ है, लेकिन आप उसके मुख्तार ही नहीं है, बादशाह खुद नहीं है, ठीक है, ऑर्डर आपका नहीं चलता, हुक्म आपका अपना नहीं है, मर्जी आपकी अपनी नहीं है, तो देन भी आप किसी पे कैसे रहम कर सकेंगे? चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं बादशाह भी हूं और मैं मालिक भी हूं, यौमिद्दीन, बदले के दिन का। अच्छा, बाज दफा ना एक बंदा मालिक होता है लेकिन वो बादशाह नहीं होता। जैसे हम आप इन सारी चीजों के मालिक हैं, लेकिन आप हुक्मरान नहीं है, बादशाह नहीं है इसके। और बाज दफा इंसान बादशाह होता है लेकिन किसी चीज का मालिक नहीं होता, यानी उसकी रियाया के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी मिल्कियत नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि बादशाह उस अपने मुल्क की तमाम चीजों का मिल्कियत भी रखता हो। तो अल्लाह ताला ने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि वो बादशाह भी हैं और मालिक भी हैं। अच्छा, बदले के दिन से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ बदला उसी दिन है, बदला तो दुनिया में भी दिया जाता है ना, गुनाहों की सजा भी मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, परेशानी पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, तुम्हारे अपने किसी ना किसी गुनाह का नतीजा होता है वो। तो दुनिया में भी सजाएं मिल रही हैं, अच्छे अजर भी मिलते हैं, नेकी की जो है वो इंसान को अजर भी मिलता है उसकी वजह से, जैसे सिला रहमी की वजह से रिज़्क में बरकत आ जाती है। तो बदला तो दुनिया में भी मिल रहा है, लेकिन एक फाइनल उसकी जो शेप है ना, हतमी, वो आखिरत में होगी। और ये जो दुनिया का बदला होता है ये आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, इसलिए असल में बदला उसी को कहा जा रहा है। यानी यहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलता है नेकी का, वो भी क्या है, मतलब रिज़्क में अगर इजाफा हो रहा है तो वो रिज़्क कितनी को देर काम आएगा, लेकिन जो आखिरत में रिवार्ड मिलने वाला है इसका नेकी का, वो बहुत बड़ा है। इसलिए असल बदला उसी को कहा जा रहा है, अगरचे यहाँ पे भी बदला मिल रहा है। इसी तरह सजाएं तो दुनिया में भी मिल जाती हैं। सजा क्या हो सकती है दुनिया में?
कोई तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, कोई प्यारा फौत हो गया, कोई कारोबार में लॉस हो गया, तो ये सजाएं मतलब हैं तो ये भी सजा ही, बदला तो है, लेकिन ये बहरहाल फिर भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। आखिरत के जहन्नुम के अजाब और आखिरत के अजाब के मुकाबले में इसकी कोई कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए असल बदले का दिन तो वही है, और अल्लाह ताला उस दिन के मालिक है जी। तो बात हम ये कर रहे थे कि बदले का दिन भी असल जो बदला है ना, वो दिन है, और वो उस दिन का मालिक है। वैसे तो वो मालिक दुनिया के दिन का भी है ना, लेकिन उसका खुसूसी तज़किरा इसलिए किया कि दुनिया में छोटी छोटी मिल्कियतें उसने फिर भी दे रखी हैं, किसी को चंद रुपए की, किसी को एक गाड़ी की, किसी को मुल्क की, किसी को कुछ ना कुछ ना दे रखा है। लेकिन उस दिन सारी मिल्कियतें खत्म होंगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन किसके लिए है ये बादशाहत और मिल्कियत आज के दिन की? बस एक वाहिद जात, सारा कुछ उसी की मिल्कियत और उसी ही की बादशाहत। वो जो दुनिया में उसने थोड़ा बहुत दे रखा है वो भी सारा कुछ उस दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए स्पेशली कहा जा रहा है कि मालिकी यौमिद्दीन, वो मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ये जो हम तर्जमा करते हैं ना, तुझ ही, तेरी ही इबादत करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? असल में ना अरबी अरबी जुबान में ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जुमले का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, तो उसके मानी के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है कि पहले फेल आएगा, ठीक है, फिर फाइल आएगा, फिर मफूल आएगा, ठीक है, वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये तरतीब बदल जाए ना, तो उसमें जो है वो मानी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। असल में जुमला ये क्या था, नाबुदु का, हम इबादत करते हैं, नाबुदु इसमें वर्ब है, फेल है, और हम फाइल वो इसी के अंदर फेल वर्ब के अंदर ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और का ये ऑब्जेक्ट है, तेरी। अब ये जो का पहले आया ना, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और उसका अकेला पढ़ा भी नहीं जा रहा था, और उसमें मजीद कुछ हुस्न पैदा करने के लिए इया का उसके साथ आ गया, इया आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट के पहले आ जाने की वजह से ये तर्जमा हुआ है यहाँ पे कि तेरी ही इबादत करते। इस तरह की और भी कुछ चीजें ऐसी हैं अरबी के अंदर कि जुमले के स्ट्रक्चर में हल्की सी तब्दीली आ जाए तो जो है वो जुमला का मानी के अंदर कुछ तब्दीली पैदा हो जाती है। वरना इसका सादा तर्जमा होना था, हम तेरी इबादत करते हैं। अब हम तर्जमा क्या कर रहे हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते। इबादत अपनी तमाम तर शक्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही खास है। वो रुकू सुजूद की शक्ल में हो, वो सदका व खैरात की शक्ल में हो, वो पुकारने की शक्ल में हो। दुआ भी इबादत है ना, दुआ उल इबादत, तो ये भी एक इबादत है। तो दुआ भी सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास है। वो अहकामात को एक कानून की बनाने की शक्ल में हो, जिसे हम जो है वो हाकमियत कहते हैं, तौहीद हाकमियत कहते हैं, कि अल्लाह ही को इख्तियार हासिल है कि वो जो है वो शारे है, और वो कानून अल्लाह ताला ही नाजिल करते हैं, उसके मुकाबले में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। हाँ, जहाँ पे वो खुद लिमिट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो शरीयत के अंदर के यहाँ पे आप खुद से कोई चीज़ डिज़ाइन कर लें, तो एक अलग इशू है।